ट्वेल्थ ज्योग्राफी के 2025 के मोस्ट वीवीआई भूगोल के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो 100% गारंटी है इसमें से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है, तो इसको अंत तक जरूर देखिए। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। प्रतिदिन सुबह 6 बजे और शाम को 7 बजे 12 क्लास का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें केवल एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, 2 पारद्वीपीय रेल मार्ग के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि 2 पारद्वीपीय रेल मार्ग के नाम निम्नलिखित है। पहला पॉइंट बना के लिखेंगे पार साइबेरियन रेल मार्ग और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे पार कैनेडियन रेल मार्ग। 2 पारद्वीपीय रेल मार्ग के नाम हो जाएगा, पहला में पार साइबेरियन रेल मार्ग और दूसरा में पार कैनेडियन रेल मार्ग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाह्य स्रोतीकरण क्या है। बाह्य स्रोतीकरण क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वित्त की दुनिया में, कहाँ, वित्त की दुनिया में परियोजनाओं को नई प्रतिभूतियों के जारी करने के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है। यानी वित्त की दुनिया में परियोजनाओं की नई प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से वित्त को पोषित किया जा सकता है, जो ऋण या इक्विटी के रूप में हो सकती है। जो ऋण या इक्विटी के रूप में हो सकती है। ऋण प्रतिभूतियों में पैसा उधार लेना शामिल है, जिसे ब्याज के साथ चुकाया जाना है, जबकि इक्विटी प्रतिभूतियां सभी कंपनियों में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती है, बाह्य स्रोतीकरण कहलाती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। में दिया हुआ है कि पृष्ठ प्रदेश से आप क्या समझते हैं। पृष्ठ प्रदेश से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पृष्ठ प्रदेश इसका मतलब होता है अंदरूनी भूमि। किसी पट्टन का वह प्रभाव क्षेत्र होता है जो रेल व सड़क मार्ग से पट्टन से अच्छी तरह से प्रभावित होता है। इस क्षेत्र के उत्पाद के लिए ग्राहक पट्टन तक भेजे जाते हैं और आयातित सामान की पूर्ति या आपूर्ति उपयोग के लिए या उपभोग के लिए यहाँ भेजा जाता है, पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में है जल संभर प्रबंधन क्या है। जल संभर प्रबंधन क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जल संभर प्रबंधन पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है। जो जल संभर प्रबंधन है वो पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है, और यह मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकने का भी कार्य करता है। कौन? जल संभर प्रबंधन। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मुक्त व्यापार क्या है। मुक्त व्यापार क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मुक्त व्यापार एक व्यापार नीति है जो आयात और निर्यात पर प्रतिबंधों को कम या समाप्त करती है। मुक्त व्यापार एक व्यापार की नीति होती है जो आने वाली और जाने वाली प्रतिबंधों को कम या समाप्त कर देती है। आने वाली वस्तुओं को आयात और जाने वाली वस्तुओं को निर्यात कहते हैं। जिन पर जो प्रबंध लगे होते हैं, प्रतिबंध लगे होते हैं, उनको या तो कम करेगी या पूर्ण रूप से समाप्त ही कर देगी। और ये क्या होती है? व्यापार नीति होती है, जिन्हें मुक्त व्यापार कहा जाता है। इसमें और आगे देखेंगे हम लोग। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू मुक्त बाजार के विचार के रूप में भी समझा जा सकता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू मुक्त व्यापार के विचार के रूप में भी जाना जा सकता है या समझा जा सकता है। मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA देशों के बीच मुक्त व्यापार को नियंत्रित करता है। जो FTA है वो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच मुक्त व्यापार को क्या करता है? नियंत्रित करता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।